ट्रेन रात के सन्नाटे को चीरती हुई दौड़ रही थी। मेरे सामने वाली सीट पर बैठी करीब 80 साल की एक बूढ़ी औरत लगातार रो रही थी, लेकिन वह समान तरीके से नहीं रो रही थी। वह बार बार अपने दोनों हाथ जोड़कर खिड़की के बाहर देखती और बुदबुदाती, लाला, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना। मैंने कई बार उसकी तरफ देखा। आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा, माई क्या हुआ? उसने मेरी तरफ देखा और तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। कुछ नहीं बेटा, कुछ तो हुआ है। आप इतनी रात में अकेली हैं और लगातार रो रही हैं। वह चुप रही। मैंने पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने 2 घूंट पानी पिया और अचानक मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी उंगलियां कांप रही थी। बेटा, तू एक काम करेगा, बताइए। उसने अपनी गोद में रखा एक छोटा सा लोहे का डिब्बा मेरी तरफ बढ़ाया। इसे अभी मत खोलना। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, जब ट्रेन आखिरी स्टेशन पर पहुँचे तब खोलना, और अगर उसमें जो मिले उसे देखकर मेरी बात समझ आ जाए तो मेरे लाला से कहना कि उसकी माँ बहुत शर्मिंदा है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने पूछा, आपका बेटा कहाँ है? उसकी आंखों में अचानक दर्द उतर आया। यही तो नहीं पता बेटा। फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसका नाम था गोमती देवी। पति को गुजरे 17 साल हो चुके थे। एक बेटा था, माधव। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। गोमती देवी दूसरों के घरों में रोटियां बेलती थी, खुद आधी रोटी खाकर बेटे को पूरी रोटी खिलाती थी। एक बार माधव ने बचपन में पूछा था, अम्मा तुम कम क्यों खाती हो? माँ हंसकर बोली थी, मुझे भूख कम लगती है रे। बेटा छोटा था, माँ का झूठ समझ नहीं पाया, लेकिन बड़ा होकर समझ गया। वह पढ़ा, शहर गया, नौकरी लग गई। पहली तनख्वाह मिली तो माँ के लिए हरी साड़ी लेकर आया। गोमती देवी ने साड़ी को माथे से लगाया और कहा, मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया। कुछ साल बाद माधव की शादी हो गई। शुरुआत में सब ठीक था, फिर धीरे धीरे बहू को गांव का पुराना घर, गरीबी और बूढ़ी सास पसंद नहीं आने लगी। एक दिन बहू ने माधव से कहा, या तो मैं इस घर में रहूंगी या तो आपकी माँ। माधव ने माँ की तरफ देखा। गोमती देवी समझ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा तू अपनी जिंदगी जी, मैं संभाल लूँगी खुद को। माधव शहर चला गया। पहले फ़ोन करता था, फिर महीने में, फिर त्यौहार पर, फिर साल में एक बार, और आखिरकार फ़ोन भी बंद हो गया। गोमती देवी फिर भी हर शाम दरवाजे पर बैठती, हर गाड़ी की आवाज़ सुनकर उठती, किसी के कदमों की आहट आती तो दिल कहता, माधव आया होगा। लेकिन दरवाजे पर हमेशा कोई और होता। एक दिन गांव की एक औरत ने उनसे कहा, माई अब मंदिर जाकर भगवान से ही शिकायत कर लो। गोमती देवी उसी शाम वृंदावन चली गई। उन्होंने रास्ते के लिए बस 2 सूखी रोटियां बांधी। मंदिर पहुंचकर भीड़ में घंटों खड़ी रही। जब आखिरकार भगवान के सामने पहुंची तो आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, लाला, मैंने जिंदगी भर तेरा नाम लिया, अपने हिस्से की रोटी तक तुझे समझकर दूसरों को दे दी। आज बदले में कुछ नहीं मांगती, बस मेरा बेटा लौटा दे। कुछ क्षण बाद उन्होंने धीरे से कहा, अगर वह नहीं लौट सकता, उनकी आवाज़ भर्रा गई, तो मुझे अपने पास बुला ले। दर्शन करके बाहर निकली तो गुस्से में मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। तू भी कैसा भगवान है, सबकी सुनता है, मेरी नहीं। मैंने क्या मांगा था? बस मेरा बेटा। तभी उनके पास करीब 6-7 साल का एक बच्चा आया, नंगे पैर, कंधे पर छोटी सी कपड़े की थैली। उसने पूछा, माई आप भगवान से लड़ रही हो? गोमती देवी ने गुस्से में कहा, हाँ। बच्चा हंस पड़ा, लाला से लड़ती हो? वह चौंक गई। तुझे कैसे पता? बच्चे ने कहा, आपके माथे पर लिखा है। गोमती देवी पहली बार हल्का सा मुस्कुराई। बच्चा उनके पास बैठ गया, फिर बोला, माई लाला से नाराज मत हुआ करो। क्यों? क्योंकि वो देर करता है, लेकिन देता जरूर है। मेरा बेटा भी देगा।
बच्चा चुप हो गया, फिर अपनी जेब से एक छोटी सी कागज़ की पर्ची निकाली। ये रख लो, क्या है? जब बहुत अकेला लगे तब पढ़ना। गोमती देवी ने पर्ची रख ली। तभी बच्चे ने कहा, माई, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज़ और है। उसने अपनी छोटी सी थैली से 4 पेड़े निकाले। ये लाला के हैं। गोमती देवी ने कहा, नहीं बेटा, तू खा ले। वह बोला, मेरे लिए नहीं है, किसके लिए है? बच्चा मुस्कुराया, तुम्हारे लिए। इतना कहकर वह भाग गया। गोमती देवी उसे आवाज़ देती रह गई, अरे सुन। लेकिन बच्चा भीड़ में गायब हो चुका था। वह घर लौट आई। रास्ते में ट्रेन में बैठते ही उन्हें अचानक याद आया कि बच्चा जाते जाते अपना छोटा सा डिब्बा उनके पास छोड़ गया था। वही डिब्बा जो अब मेरी गोद में रखा था। मैंने घड़ी देखी, ट्रेन आखिरी स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। गोमती देवी ने मेरी तरफ देखा, अब खोल बेटा। मैंने धीरे से डिब्बा खोला। अंदर 4 सूखे पेड़े थे, एक पुराना 500 रुपये का नोट और एक कागज़। मैंने कागज़ खोला, उस पर टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा था, माई, तुमने लाला से बेटे को मांगा था ना? नीचे लिखा था, आज रात तुम्हारा बेटा तुम्हें फ़ोन करेगा। मेरे हाथ रुक गए। गोमती देवी मुझे देखने लगी। आगे पढ़ बेटा। मैंने पढ़ा, और जब वो फ़ोन करे तो उसे डांटना मत, क्योंकि नीचे की आखिरी लाइन पढ़ते ही मेरी आंखें भी नम हो गई। वो भी अपनी माँ को बहुत याद करता है। तभी गोमती देवी का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम लिखा था, माधव। गोमती देवी की सांस रुक गई। उन्होंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ इतना सुनाई दिया, अम्मा। बस एक शब्द, और गोमती देवी फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, अम्मा, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत देर कर चुका हूँ। कल सुबह मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। गोमती देवी ने आंखें बंद कर ली और रोते हुए बोली, मेरा लाला मुझे मिल गया। फ़ोन कटने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, अब तू मुझे उस बच्चे का नाम बता दे। मैंने कहा, माई, आपको उसका नाम पता नहीं? उन्होंने सिर हिलाया। मैंने डिब्बी में रखी आखिरी चीज़ उठाई। वह एक छोटी सी पीतल की घंटी थी। उस पर बहुत बारीक अक्षरों में लिखा था, श्याम। मैंने माई की तरफ देखा। वह घंटी को माथे से लगाकर मुस्कुराई, फिर बोली, मैंने लाला से कहा था ना कि मेरा बेटा लौटा दे। देख बेटा, उसने बेटा भी लौटा दिया, और भरोसा भी। ट्रेन स्टेशन पर रुक गई। लोग उतरने लगे। भीड़ में गोमती देवी धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं उन्हें देखता रहा। उनके हाथ में वही छोटा डिब्बा था, लेकिन अब उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। उस दिन मुझे समझ आया, भगवान हमेशा मंदिर में मूर्ति बनकर ही नहीं मिलते। कभी कभी अनजान बच्चे की मुस्कान बनकर मिलते हैं, कभी किसी अचानक आए फ़ोन में, कभी किसी पुराने खत में, और कभी एक बूढ़ी माँ के टूटे हुए दिल में फिर से उम्मीद बनकर। इसलिए अगर आपकी कोई दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई है तो भगवान से रूठिए मत। हो सकता है आपका जवाब भी रास्ते में हो, और शायद वो आपकी सोच से बिल्कुल अलग दरवाजे से आने वाला हो। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।